Hello everyone, I am Purushottam and today we are discussing a very important reaction for JEE, which is aldol condensation. So aldol condensation occurs in both aldehydes and ketone having alpha hydrogen with the dilute base to give beta hydroxycarbonyl compounds called aldol and ketol. तो एल्डोल कंडेंसेशन है वह एल्डिहाइड्स भी परफॉर्म करते हैं और कीटोन भी परफॉर्म करते हैं, बट द कंडीशन इज दैट दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. तो अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने एक सीओ ग्रुप है, वो जो सीओ ग्रुप के अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है और इसकी एक स्पेशलिटी है कि यह हाईली एसिडिक इन नेचर होता है. तो इसकी एसिडिक नेचर का दो रीजन हैं. जो पहला रीजन है वह यह है कि जो सीओ ग्रुप है वह हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो सेकंड रीजन है वह है कि आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ H प्लस कार्बेनाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. ये जो कार्बेनाइन है वह रेजोनेंस से स्टेबल होता है. वह कैसे स्टेबल होता है उसके लिए हम एग्जांपल देते हैं. ठीक है, तो ये एक एसीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने बेस से करवाई तो ये एक कार्बेनाइन की एक यूनिट फॉर्म हुई और एक H2O एलिमिनेट हो गया. अब ये जो कार्बेनाइन है इसकी दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी. कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है. यहाँ देखिए डबल सिंगल एंड नेगेटिव. तो ये नेगेटिव जब यहाँ आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे. यहाँ पे दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी. ठीक है, तो यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं. वो एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन. तो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करने के लिए एक ही कंडीशन है और वह है कि उस कंपाउंड के पास में एक एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए पहला जो एग्जांपल है उसमें एक ही कार्बन है. ठीक है, यह फॉर्मेल्डिहाइड के पास में एक कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं. और जो सेकंड है इसमें ये बेंजीलिहाइड है, बेंजीलिहाइड के पास में अल्फा कार्बन तो है लेकिन जो कार्बन की चारों वैलेंसीज है वह कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. थर्ड में अल्फा कार्बन है लेकिन यहाँ पर भी सारी वैलेंसीज कार्बन से कंप्लीट हो रही है. ठीक है, लेकिन जो फोर्थ है इसमें कीटोन गिवन है लेकिन उसके 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, सो ओनली फोर्थ विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है वो बनता कैसे. ठीक है, तो मैकेनिज्म देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है एसिटिल्डिहाइड के 2 मोल गिवन है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस से करवाएंगे. ठीक है, तो वो कैसे होगा. तो मैकेनिज्म की जो पहली स्टेप होती है वह होगी एसिड बेस रिएक्शन. तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे होगी, देखिए यहाँ ये एक एसिटिल्डिहाइड की यूनिट है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से हो रही है. ठीक है, तो ये OH माइनस आयन इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा. ठीक है, और एक कार्बेनाइन की यूनिट फॉर्म होगी. ठीक है, और जैसे कि हमें पहले बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वह होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये कार्बेनाइन अब एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप होगी वह होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा कि देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया. ठीक है, तो ये कार्बेनाइन इस पर अटैक करेगा और दोनों यूनिट ऐड हो जाएगी ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, और ये कंपाउंड बनेगा. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये डाइल्यूट बेस में हो रही है रिएक्शन, तो यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, तो ये O माइनस ये प्रोटॉन लेके ये एक एल्डोल बनाएगा. अब ये एल्डोल कैसे हैं, इसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और इसमें एल्कोहल भी प्रेजेंट है. तो ALD बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑल बिकॉज ऑफ सफिक्स ऑफ एल्कोहल. ठीक है, अब देखिए ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है. इस केस में बीटा हाइड्रोक्सी एक एल्डिहाइड बन गया. ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया एल्डोल. अब हम देखते हैं कंडेंसेशन कैसे होता है. ठीक है, तो कंडेंसेशन का रियल में मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर बाय हीट. ठीक है, तो अब हम करेंगे हीट करने पे जो ये अल्फा बीटा कार्बन पे प्रेजेंट, यहाँ से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH
ये दोनों एलिमिनेट होंगे, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर वी गेट इन एल, इन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड एंड एल इज अ सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि जो ये H2O एलिमिनेट होगा ये ओनली अल्फा और बीटा पोजीशन से होगा। अल्फा और बीटा पोजीशन से क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पर हमें एक कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा था कि डबल सिंगल डबल, ठीक है। और जो ये एल्किन बन रही है ये भी स्टेबल होगी यहाँ पर, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन भी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये ऑल्सो वी गेट स्टेबल एल्किन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, एक हीट की वजह से हम हीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। और दो यूनिट आपस में ऐड होके वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम क्या देखते हैं, हमने लिया 2 मोल एसिटिल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन हमने डाइल्यूट NaOH से करवाई, ठीक है। उसके बाद में हीट किया, तो हो क्या रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन में हम एक यूनिट से हमने ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया, और दूसरी यूनिट से उसके अल्फा कार्बन से 2 अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और हम सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि JEE इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सो वी कैन राइट दिस, ठीक है। इसी टाइप से हमने एक एसीटोन लिया है, ठीक है। एसीटोन की रिएक्शन आप जब डाइल्यूट NaOH से कराएंगे, उसके बाद हीट करेंगे, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम कैसे लिखेंगे, एक यूनिट से ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और दूसरे यूनिट के 2 अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए, एक वाटर का यूनिट एलिमिनेट हो गया टोटल, ठीक है, H2O, ठीक है। और हमें सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू।